हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो, आज हम लोग समास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं समास के किसे कहते हैं। जब दो या अनेक पद एक हो जाएं, जब दो या अनेक पद एक हो जाएं तो वो समास कहलाता है। ठीक है, जब दो या अनेक पद एक हो जाते हैं तो वह समास कहलाता है। प्रमुख समास इस प्रकार से हैं, जो मुख्य हैं वो इस तरह से हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, जो प्रमुख समास है वो यही है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब हम ये जानेंगे कि ये जो समास हैं इनको पहचानने का तरीका क्या है। मतलब ये वर्ड आ जाता है, शब्द आ जाता है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो हम एक एक करके फिर सारे समासों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, समास में पहला है अव्ययभाव समास। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि इसमें अव्ययभाव समास है। ठीक है, देखिए इसका पहला पद छोटा होता है। ठीक है, जो वर्ड शब्द आता है उसमें जो दो भाग में होता है वो, तो पहला जो होता है वो छोटा, पहला पद छोटा होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब ये होता है कि जो व्यय नहीं किया जा सकता। ठीक है, अव्यय का मतलब जो जो पहला पद इसका होता है वो व्यय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक ट्रिक है जानने की। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ऐसे लिखा है यथाशक्ति। यथाशक्ति, देखिए यथा जो है वो पहला पद है और शक्ति जो है वो दूसरा पद है। ठीक है, इसका मीनिंग होती है शक्ति के अनुसार। तो यथा जो है वो उसका व्यय नहीं हो सकता। शक्ति का व्यय हो सकता है लेकिन यथा का नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, पहला पद छोटा होता है। देखिए छोटा है, शक्ति बड़ा है और प्रथम पद अव्यय है, यानी प्रथम पद को व्यय नहीं किया जा सकता। ठीक है, यथा शक्ति, यथा नहीं हो सकता, शक्ति हो सकती। दूसरा देखिए आजीवन, पहला पद आ है और दूसरा है जीवन। आ देखिए छोटा है, पहला पद छोटा है और प्रथम पद और अव्यय है, इसको व्यय नहीं किया। जीवन व्यय किया जा सकता है लेकिन आ नहीं किया जा सकता। ठीक, हाँ, तो यही अव्ययभाव समास है। ये इसके पहचानने का तरीका है। और जैसे हमने बताया कि जो पहला पद होता है वो छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है और पहला अव्यय होता है, इसको व्यय नहीं किया जा सकता। जैसा कि इसमें यथाशक्ति में यथा नहीं व्यय हो सकता, आजीवन में आ नहीं व्यय हो सकता। तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखिए 6 होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए इनको पहचानेंगे कैसे। कर्म तत्पुरुष समास में को का भेद होता है, को। ठीक है, अभी हम लोग जब इसको उदाहरण के साथ पढ़ेंगे तो हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। यानी कि इसमें को आता है। करण तत्पुरुष समास में से आता है, लेकिन ये से होता है के द्वारा के रूप में। ठीक है, के द्वारा के रूप में, जैसे कि फल राम के द्वारा लाए गए। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए होता है, सोहन के लिए लाए गए, मोहन के लिए लाए गए, है क्या आता है। अपादान तत्पुरुष समास से में से आता है मगर अलग होने के रूप में, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते। ठीक है, ये अलग अलग होने के रूप में आता है अपादान में। संबंध में देखिए, संबंध तत्पुरुष समास में का की के और रारी रे आता है, वाक्य के बीच में का की के या रारी रे आता है। और अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर आता है। ठीक, ये इसके जानने के नियम है। तो हमने आपको बताया तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इनके एक क्रम से इनके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है। तो हम लोग तत्पुरुष समास के प्रथम 3 भेद देख लेते हैं उदाहरण के साथ में। देखिए कर्म तत्पुरुष समास को मैंने बताया था को से पहचानते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, मतदाता
मतदाता, मत को दान को देने वाला, मत को देने वाला, ठीक है। मतदाता मत को देने वाला, तो को आया, मत को देने, मतदाता मत को देने वाला, को आया गया। अगला देखिए करण तत्पुरुष समास, इसमें से शब्द आता है। जैसे उदाहरण देखिए जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, इसे कहते हैं जन्मजात बीमारी है, वैसे ही जन्मजात जन्म से उत्पन्न, से आया है बीच में, देखिए, ठीक। अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए आता है। कैसे उदाहरण देखिए सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, ठीक। तो इससे पहचान कर्म तत्पुरुष समास में को आता है। देखिए मतदाता मत को देने वाला, करण तत्पुरुष समास में से आता है। देखिए जन्मजात जन्म से उत्पन्न, और संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए आता है, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास से आता है अलग होने के सेंस में, मैंने बताया था अलग होने के रूप में आता है। उदाहरण देखिए धनहीन, धन से हीन यानी धन से अलग हो रहा है, ठीक है। से का जो तात्पर्य है वो अलग होने, धन से हीन, धनहीन, धनहीन धन से हीन। अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास, इसमें जो संबंध प्रकट करता है वो काकी के रारीरे आता है। उदाहरण देखिए प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, ठीक है। सागर कैसा है? प्रेम का, ठीक है, प्रेम का सागर। अगला देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर आता है। कैसे देखिए उदाहरण देखिए नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण, ठीक है। और अगला देखिए आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, तो में भी आ गया है, पर भी आ गया, दोनों आ गया इसमें, ठीक है, ठीक, क्लियर हो रहा है। देखिए अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होने के रूप में आता है, तो देखिए धनहीन, धन से हीन, धन से अलग हो गया, ठीक। अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास काकी के रारीरे आता है। उदाहरण है इसमें, कई उदाहरण है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, ठीक। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर आता है। कैसे? नीति निपुण, नीति में निपुण, और अगला है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ठीक है। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद थे जो हमने आपको बताए। तो मोस्टली परीक्षाओं में तत्पुरुष समास सिर्फ तत्पुरुष समास आता है, भेद अंदर के नहीं आते। कुछ परीक्षाओं में दे देते हैं कि कौन सा है, कि अपादान तत्पुरुष समास है कि संबंध तत्पुरुष, तब ये आएगा, पढ़ लीजिए, बहुत आसान है इसको, ठीक है। अगले समास के बारे में देख लेते हैं कर्मधारय समास। इसको पहचानने के लिए पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। कर्मधारय समास में पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखिए जैसे हम इसमें बता दें कि कैसा लगा दें, कि जैसे लिखा है नील कमल, तो कमल कैसा है, तो कैसा है? नीला है, ठीक है। तो ये कैसा लगा दे तो उसका अर्थ पता चल जाता है। उदाहरण देखिए नील कमल, नीला है कमल, तो देखिए पहला पद दूसरे पद की विशेषता, कमल जो है वो कैसा है? वो नीला है, कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला कमल, नील कमल, नीला कमल, ठीक है। दूसरा देख लें चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख वाली, ठीक है। उसका मुख कैसा है? चंद्र यानी चंद्रमा के समान, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, ठीक है। तो विशेषता बता रहा है, मुख की विशेषता बता रहा है कि चंद्रमा के समान, तो पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। अच्छा अगला देख लेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक शब्द होता है, संख्या लगी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए चौराहा, 4 रास्तों वाला, तो रास्ते वाला कहते चौराहा, 4, ठीक, ये द्विगु समास है। अगला देखिए सप्त मंजिल, तो 7 मंजिलों का समूह, तो इस तरह से इसमें संख्याएं आती हैं, संख्या, हाँ। और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे नौरंग, तो कौन कितने? 9 रंग वाला। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए इसमें क्या होता है? तीसरे अर्थ का बोध होता है, यानी कि जो शब्द होता है उसको पढ़ने के बाद में एक तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में लिखा हुआ है कि दशानन, दशानन यानी 10 सिर वाला, इसके 10 सिर है, कौन? रावण, ठीक है। दशानन बोलेंगे, आया है दशानन, 10 सिर वाला, और फिर गया है रावण पे, वो तीसरा व्यक्ति, ठीक है, तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। अगला देखिए लंबोदर। लंबोदर है लंबे यानी बड़े उदर वाला, उदर मींस पेट, उदर मींस पेट वाला, कौन? भगवान श्री गणेश, ठीक है, श्री गणेश। जब हम लोग लंबोदर कहेंगे बड़े सिर वाला, तो भगवान श्री गणेश के बारे में कहेंगे। ऐसे ही और उदाहरण बहुत से, जैसे पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र धारण करने वाला, कौन? भगवान श्री कृष्ण, ठीक।
अगला कौन है? गिरिधर, गिरिधर आता है, गिरि को धारण करने वाला, ठीक है। कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था, हाँ, तो वही गिरि को धारण करने वाला यानी भगवान श्री कृष्ण, ठीक। ये इसके बहुब्रीहि समाज में क्या तीसरे अर्थ का बोध होता है, यानी कि जो वर्ड होता है उससे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे दशानंद बोला 10 सिर वाला रावण हो गया, लंबोदर लंबे यानी बड़े उदर वाला श्री गणेश भगवान हो गए, ठीक है। अगला देखिए द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, जो दो पद आएंगे दोनों प्रधान होंगे, और इसमें और का लोप होता है। और का ये बीच में संबंध वाचक चिन्ह लगा होता है, इसको हाइफन बोलते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, माता हाइफन लगा हुआ है और पिता, ठीक है, यहां बीच में ये हाइफन लगा हुआ है, संबंधवाचक, ये जोड़ता है, ठीक है। हाँ, देखिए माता और का लोप है, और पिता, माता और पिता दोनों प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है। हाँ, और ऐसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से ये आपके समास हो गए हैं, ये 6 प्रमुख हैं, ये हमने आपको बता दिए हैं, उसको जानने का तरीका बता दिया है कि कैसे आप जाने। और हम आपको बता दें कि आज समास पूरे समाप्त हो गए, लेकिन इसके पहले संधि के भी वीडियोस हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, तो इनको भी आप लोग देखिएगा। और पूर्ण रूप से उसमें बताया गया कि कैसे आप ये शब्दपद को देखते ही जान जाएंगे कि कौन सी संधि है, पूरी ट्रिक के साथ में है, ठीक। हाँ हाँ, तीनों संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियां हैं, तीनों संधियों को वीडियो हो गए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि जो हमारा नया वीडियो आए वो जल्दी से जल्दी उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें कमेंट्स कर दीजिए, जो समस्या वो बता दीजिए, उसके बारे में हम उसका निराकरण बहुत जल्द ही करेंगे, ठीक है।